आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दे ओ गावन ले आओ, सब जो जमीन दे ओ गावन ले आओ, आओ एक नवा गीत। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में आपको पास्टर उबैद रऊफ का सलाम। दराश प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ और आप तमाम नाजरीन को इस प्रोग्राम में दावत देता हूँ। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि दराश प्रोग्राम की कोशिश है कि आप तक खुदावंद की परस्तिश को लाया जाए, खुदावंद के खूबसूरत परस्तारों को आपको मिलवाया जाए और आप उन चेहरों को देखकर उस परस्तिश को सुनकर महसूस हों और बरकत पाएँ। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छे अच्छे सिंगर बुलाए जाते हैं, खूबसूरत प्रस्तारों को बुलाया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तार मौजूद है, एक ऐसे प्रस्तार जो कि खुदावंद की परस्तिश के साथ साथ खुदावंद की खिदमत भी सरअंजाम दे रहे हैं। एक पास्टर हैं, कलीसिया के खादम भी हैं, तो आप सब जानते भी होंगे शायद, और कुछ लोगों ने तो उनके गीतों को सुना भी होगा, परस्तिश को देखा भी होगा, टेलीविज़न पे भी देखा होगा। मैं बताता चलूँ, हमारे दरमियान खुदा के अजीम परस्तार, खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत मौजूद हैं। आए उनके गीतों को सुनते हैं और उनसे खूबसूरत बातों को सुनते हैं। बस सब आपको दराज प्रोग्राम में मैं दावत देता हूँ। कैसा लग रहा है आपको आज आकर? मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि मुझे ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम मिला है जिसमें मैं खुदा उनकी बातचीत कर सकता हूँ। हालेलुया। भाई साहब, आप खुदा के खादम हैं, परस्तिश कर रहे हैं, खुदा उनकी परस्तिश भी करते हैं और आपकी मिनिस्ट्री जो है सलीम अनायत मिनिस्ट्रीज़, वर्शिप मिनिस्ट्री जो है उसके वसीले से आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खुदावंद की परस्तिश कर रहे हैं। और नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी इनकी परस्तिश को जब सुनता हूँ तो महसूस होता हूँ और खुदा के खादम को खुदा ने एक बड़ा परस्तिश का तोड़ा अता कर दिया है ताकि वो पूरी दुनिया में उसका गवाह ठहरे। बस अब आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना पसंद करेंगे अपनी इस परस्तिश की इस जर्नी में? कब से आपने इसका आगाज़ किया, कैसा ये तजर्बा है? आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना पसंद करते हैं? नाज़रीन को ये बताना पसंद करूँगा कि ये परस्तिश मैंने जो खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया है, ये अचानक ही ये खुदा, मैं एक मीटिंग में गया था तो वहाँ पे मुझे एक टैबलो के लिए कहा गया था, तो मैंने एक टैबलो वहाँ पे पेश किया था और मेरे साथ कुछ और भी नौजवान थे। तो जब हम टैबलो ख़त्म हुआ तो लोगों को बड़ा पसंद आया, तो वो अर्नस मल साहब वहाँ मौजूद थे और उनके गीत पे ही मैंने ये टैबलो किया था, आजा चलिए 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 सजना चलिए यस्सू दे कोल। तो ये जब मैंने टैबलो ख़त्म किया तो उसके बाद अर्नस मल साहब जब इस मीटिंग को लीड करने लगे, वर्शिप करने लगे, तो उन्होंने कहा कि आज कौन कौन जो है वो अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देना चाहता है और वो तौबा करना चाहता है। तो मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया और सब कुछ वहाँ पे छोड़ दिया, तो आज तक हाथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब खुदावंद किसी शख्स को चुन लेता है तो खुदा जो है इस दुनिया के नकम्मों को, नाचीज़ों को चुनता है ताकि वो हकीमों को शर्मिंदा करे। आज हम खुदा के खादम जिनकी कोई औकात और कोई वक़्त ना थी, लेकिन खुदावंद में आज हम अजीम लोग हैं, अजीम परस्तार हैं। और मैं सोचता हूँ भाई सलीम, जैसे कि हम खुदावंद की परस्तिश में, जब हम खुदावंद की परस्तिश को देखते हैं तो साज और आवाज़ जब मिल जाते हैं तो उसका मसा और उसका अबर उतर आता है। हमारे नाज़रीन यकीनन जानना चाहते हैं कि कब से आपने मौसीकी का आगाज़ किया, आपके उस्ताद कौन हैं, कहाँ से सीखा, किस से आपने इंस्पिरेशन ली? ये जब मैंने वही बात मैं करूँगा कि जब ये मेरे टैबलो मेरा पसंद आया अर्नस मल साहब को और बहुत से लोगों को, तो उसके बाद मैंने उनके गीतों पे टैबलो किए, वीडियो किए और अर्नस मल साहब को पता था, मैं पहले उनको भेजता था। 2 एल्बम मैंने किए, तो अभी एक कर रहा था कितना मीठा है माँ तेरा नाम, और अर्नस मल साहब की डेथ हो गई।
तो मुझे नहीं था पता कि मैं कल को यानी खुदा मुझे ये प्रस्तश की जिम्मेदारी सौंप देगा। तो मैं तो एक्टर हूँ एक्टिंग करना जानता था, मुझे गाने का तो मुझे पता नहीं था, एक्टिंग में करना जानता था। तो जब मैं यानी कि जब अर्नस्ट माल साहब की डेथ हो गई तो मैं अपना रूहानी उस्ताद उनको मानता हूँ, और जहाँ से मैंने मसीकी सीख रहा हूँ वो बशीर शाह साहब हैं। अच्छा। फैसलाबाद में रहते हैं, तो वो उनको मैंने अपने घर में ही अपने साथ रखा है और वो मेरे साथ रहते हैं, और बल्कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब उनसे सीख रहे हैं। प्रेज़ गॉड, Yes. प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम में था, तो अर्नस्ट माल साहब का गीत लगा हुआ था और आप उस गीत के ऊपर हाँ लिप सिंग कर रहे थे। हाँ जी। और शुरू में तो मुझे ये लगा कि शायद अर्नस्ट माल साहब आ गए हैं या और सोच रहा था कि शायद ये जो शख्स गा रहा है इतनी बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ है जैसे अर्नस्ट माल की है, लेकिन तो वो फिर मुझे बाद में पता चला। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा खुशी भी है कि आपके अंदर खुदा के अजीम परस्तार को देखकर उस जैसा बनने की ला इंतहा आपके अंदर जुस्तजू और कोशिश थी कि आप उस तरह गाएं, आप उस तरह प्रस्तश करें, उसी तरह आप खुदावंद की हम्द करें और सिताइश करें। और फिर आपने बाकायदा तौर पर सीखना शुरू किया और बाकायदा तौर पर आपने गाना शुरू किया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्नस्ट माल की जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे लोगों ने कहा कि जी अब आप एक्टिंग छोड़ें, तो ये काम जो है ना इसको आप इसको ओरिजिनल तौर पर गाएं। उसके बाद फिर मैंने गाना शुरू किया, आस्ता आस्ता मैंने ये कदम आगे बढ़ाता गया, खुदा मेरी मदद करता रहा। और उसके बाद बड़ी कन्वेंशनें मैंने शुरू कर दी। यानी मेरा कोई यानी कि ये ज़हन में नहीं था, कोई प्लान नहीं था, मगर ये खुदावंद का सारा प्लान था। अभी मैं पिछले दिनों खुदावंद का शुक्र है कि मुझे खुदा पूरी दुनिया में लेके जा रहा है। मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ, अभी मैं दुबई और यूके वर्शिप करके आया हूँ और खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मुझे एक चीज़ की और बड़ी खुदा ने बरकत दे दी है कि मुझे गीत खुदा ने अपने दिए हैं शायरी भी, तर्जें भी, कॉम्पोजिशन, सब कुछ खुदा मुझे इस तरह दे रहा है और मैं यानी कि उसको समेट रहा हूँ। भाई सलीम, नाज़रीन जो है हमारे नाज़रीन बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सलीम इनायत की खूबसूरत आवाज़ को सुने। तो मैं चाहूँगा कि आप खुदावंद की परस्तिश का आगाज़ करें। पहला गीत जो आप गाने वाले हैं उसके बारे में चंद लम्हात, चंद अल्फाज में आप बताएं। ये गीत अभी 3 दिन पहले मुझे मिला है। तो भेज दे खुदावंद, रूह की अग्नि भेज दे। हालेलुया। जब तक हम खुदा से रूहानी बरकत नहीं मांगते, रूह नहीं मांगते, उतनी देर तक हम बरकत नहीं पा सकते। आए खुदा के खादम से खुदावंद की परस्तिश और उसकी इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के खादम से खूबसूरत गीत को सुने। भेज दे रूह की अग्नि भेज दे। भेज दे खुदावंद, रूह की अग्नि भेज दे। भेज दे खुदावंद, रूह की अग्नि भेज दे। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, रूह की अग्नि भेज दे। भेज दे रूह की अग्नि भेज दे। भेज दे खुदावंद, रूह की अग्नि भेज दे। अपने गुनाह से तौबा करते, तेरे
मसा से भरना चाहते, अपने गुनाह से तौबा करते, तेरे मसा से भरना चाहते। कुव्वत का लिबास बना, कुव्वत का लिबास बना, अपने पीछे चलना सिखा। भेज दे खुदावंद रूह की अग्नि भेज दे, भेज दे खुदावंद रूह की अग्नि भेज दे। एलिया की दुआ को सुनकर अग्नि तूने भेजी थी, एलिया की दुआ को सुनकर अग्नि तूने भेजी थी। मूसा की पुकार को सुनकर, मूसा की पुकार को सुनकर चलती झाड़ी में आया था। वैसी अग्नि भेज खुदावंद, वैसी अग्नि भेज अग्नि भेज खुदावंद रूह की अग्नि भेज। फिदिया दिया, दुनिया से तूने चुन लिया। सूली पे तूने फिदिया दिया, दुनिया से तूने चुन लिया। पाक रुकी हो जुम्बशियां, पाक रुकी हो जुम्बशियां, पाक रू से मिल जाए भेज अग्नि भेज खुदावंद रूह की अग्नि भेज अग्नि भेज खुदावंद रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदावंद रूह की अग्नि भेज खुदावंद रूह की अग्नि भेज अग्नि भेज दे रूह की अग्नि को भेज दे। मेरे अजीजों, जब खुदा का पाकरू उतर आता है तो बंधन टूटते हैं। हालेलुया। भाई सलीम अनायत हमारे दरमियान मौजूद है और यकीनन खुदा के खादम जब होते हैं तो खुदा के कलाम की बेहद बातें जो हैं वो शुरू होती हैं। भाई सलीम, आप बता रहे थे कि आपने शायरी का आगाज़ किया और फिर इस तरह खुदावन ने आपको गीतों की धुनें तैयार करने का एक फ़न और हुनर अता किया और उसके साथ साथ खुदा ने आपको शायरी का भी हुनर बताया। बताएं कैसे ये सब कुछ हुआ? अच्छा, ये मौजज़ाती तौर पर मेरे साथ होता है, स्पेशल, यानी कि मैंने इसकी कोई ऐसी नहीं कि मैं इसको किताबें खोल कर देखता हूँ। मेरी असल में जहाँ सुबह को जब मैं उठता हूँ तो मेरी ड्राइव होती है जहाँ मैं जाता हूँ, साथ में खिदमत के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ। तो जब मैं जाता हूँ तो रास्ते में मेरे 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव होती है मोटरवे पे। तो गाड़ी में ड्राइवर मेरे साथ होता है या कई बार मैं अकेला होता हूँ। तो बस वो गाड़ी ही मेरी एकेडमी है और गाड़ी में ही खुदा मुझे सब कुछ देता है। वहाँ पे मैं खुदा, यानी कि मैं सोचे मेरी खुदा की तरफ होती हैं तो खुदा फिर वो मुहैया करता है और
नई तर्ज, नई धुन, नए लफाज खुदा की तरफ से मिलना शुरू हुए। तो फिर हम घर आकर सुबह को उठते हैं और पास मेरे जैसे मेरे उस्ताद जी मेरे साथ होते हैं, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। कुछ उस्ताद जी सोचते हैं, कुछ मैं, फिर खुदा हमें वो एक गीत की सूरत में बना देता है। बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि खुदावन ने आपको एक बहुत बड़ा तोड़ा अता किया है, टैलेंट दिया है। शायरी के हवाले से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गीत भी कलीसियाओं में गाए जाते हैं जो कि कलाम से हट कर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड हैं। तो जब आप ख़ासकर शायरी करते हैं तो आप तो खैर खुदावंद के खादम हैं, खुदा के खादम हैं, कलाम को समझते हैं। बहुत सारे शायर ऐसे भी हैं जो कलाम को नहीं समझते हैं। ये तुक्का नहीं है, ये तुक्का लगाना नहीं चाहिए। कलाम से देखें, खुदा का कलाम भरा है, वहाँ से आप जो लाइन आपको अच्छी लगती है, वैसे तो सारा कलाम अच्छा है, जो लाइन आपको चाहिए कि इस तरह का गीत। अभी मैंने ये जैसे कि कलाम में लिखा है कि वो दिन को बादल की तरह और रात को आग के सतून की मानंद अपने लोगों के साथ है। जैसे लिखा है कि वो अपना वो आसमान से अपने लोगों के लिए वो खाना भेजते थे खुदावंद। तो उसी को यानी कि यहोवा उनके साथ है, साथ था। तो वो है हाँ जी, दूसरा जी जी। तो गीत था मैंने लिखा है, मेरा यहोवा मेरे साथ साथ है, हालेलुया हालेलुया। मेरी हर राह में, मेरी हर दुआ में, मेरा यहोवा मेरे साथ साथ है। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट शायरी है जी, बिल्कुल ठीक और एग्जैक्ट शायरी है। जी जी। मैं सोचता हूँ कि जो हमारे शोरा हजरात हैं, जी जी, जब अगर वो खुदा के कलाम से नावाकिफ़ हैं जी जी, तो ज़रूरी है कि वो अपनी शायरी जो है खादमों को टेस्ट करवाएं, जी जी, ताकि वेरीफाई करने के बाद उनकी धुनों को तैयार किया जाए। धुनों के मामले में आपका क्या ख्याल है? क्या धुनें भी कुछ डिफरेंट होनी चाहिए? नहीं देखें, जो धुनें इस तरह होती हैं कि जो आप सुनते हैं ना, जो आप सुनते हैं वही आपको मिलता है। देखें, मैं अर्नस मल साहब के साथ रहा हूँ, पास्टर सुभाष गिल के साथ रहा हूँ, तो देखें वो कलाम सारा बाइबल में से होता है उनका, ठीक है ना। तो जब आप बाइबल को खोल कर सामने रखते हैं तो खुदा जब आपको देता है ना, तो वो गानों से, इंडियन गानों से, पाकिस्तानी गानों से या कमर्शियल जो होते हैं उनसे हटकर होता है। जो खुदा की तरफ से मिलता है उसकी अभी ये थी, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरी हर राह में, मेरी दुआ में, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। अजीजों, इस खूबसूरत गीत को खुदा के खादम सलीम अनायत से सुनते हैं, मेरा यहोवा मेरे साथ है। मेरी हर राह में, मेरी दुआ में, मेरी हर राह में, मेरी दुआ में, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। बन के चट्टान वो साथ साथ रहता, बन के चट्टान वो साथ साथ रहता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों
जिंदगी की, उसका कलाम रास्ती जिंदगी की, उसका कलाम रोशनी जिंदगी की, उसका कलाम रोशनी जिंदगी की, उसका कलाम रोशनी जिंदगी की। रखता निगाहों में लेकर बाहों में, रखता निगाहों में लेकर बाहों में, उसका फजल मेरे साथ साथ है, उसका फजल मेरे साथ साथ है। मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। उसने अपने हाथों की जीनत बनाया, उसने अपने हाथों की जीनत बनाया, बेटे के कफारे से गले से लगाया, बेटे के कफारे से गले से लगाया, बेटे के कफारे से गले से लगाया। तूफानी हवाओं में मौत की जगह में, तूफानी हवाओं में मौत की जगह में, उसका जलाली हाथ मेरे साथ है, उसका जलाली हाथ मेरे साथ है। मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा साथ हूँ। होगा आसमां पे तू मैं भी तेरे साथ हूँ, होगा आसमां पे तू मैं भी तेरे साथ हूँ, होगा आसमां पे तू मैं भी तेरे साथ हूँ। जन्नत की हवाओं में ठंडी ठंडी छाँव में, जन्नत की हवाओं में ठंडी ठंडी छाँव में, बाप बेटा पाकरू एक साथ है, बाप बेटा पाकरू एक साथ है। मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। मेरी हर राह में, मेरी हर दुआ में, मेरी हर राह में, मेरी हर दुआ में, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। मेरा यहोवा मेरे साथ है। मेरे अज़ीज़ों, वाकई खुदा के कलाम में लिखा है, बन इसराइल कौम को खुदा ने कहा, आए बन इसराइल कौम, खुदावंद तेरा खुदा मैं ही हूँ, मैं ही तेरा शाफी खुदा हूँ, वही मुहैया करने वाला यहोवा खुदा हूँ। यकीनन जब हम परस्तिश करते हैं तो खुदा के कलाम के मुताबिक परस्तिश के दौरान ही बंधन टूटते हैं। Yes. तो मैं भाई सलीम, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं कि परस्तिश के दौरान भी बंधन टूटते हैं, तो आप बहैसियत खादम जब आप परस्तिश करते हैं, आपने महसूस किया होगा कि लोग आपके पास आते हैं, या प्रोग्राम के अंदर जब आप परस्तिश कर रहे होते हैं तो खुदा के अजीब मौजज़ात को आप देखते हैं। बेशुमार ऐसी गवाहियाँ हैं, बेशुमार, जिनको हम बयान करेंगे तो बहुत हमें वक्त चाहिए। चंद एक मैं दो तीन बातें आपको बताता हूँ। एक, हम इधर जल्लो है हमारा लाहौर में, जल्लो पिंड, वहाँ पे हमारी मीटिंग थी, तो वहाँ पे 5 जादूगर आए हुए थे। तो वो उस मीटिंग में थे, तो लोगों को वो बड़ा डिस्टर्ब करते थे। तो लोग आए हुए थे, तो वो भी बीच में थे, और जैसे ही मैं वर्शिप कर रहा था तो एक जादूगर जो ना, उसको जब आग लगी खुदा के कलाम की,
तो उसके अंदर से वो जो उसका इब्लीस था वो जल रहा था, तो वो आस्ता आस्ता ना स्टेज पे मेरे बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया और उसकी इतनी इतनी बड़ी आंखें हो गई रेड, और जैसे जैसे कलाम उसके अंदर जा रहा है, खुदा की आवाज़ उसके कानों के ज़रिए खुदा का कलाम उसमें दाखिल हो रहा है, तो वो यकदम ज़मीन पर गिरा और दूर दूर तक वो लेटनियाँ, वो क्या कहते हैं पंजाबी से लेटता हुआ, हाँ परेशान कर रहा। तो मैं उस दिन बड़ा यानी कि खुश हुआ कि देखें खुदा अपने लोगों को, वो उसी रात आज़ाद हो गया, उसी रात उसने तौबा की और आज़ाद हो गया। जो दो लोग थे जादूगर, वो उन्होंने तौबा ना की और उसी रात वो मर गए। और 3 लोग जो थे उन्होंने तौबा की और तीनों ने खुदा को कबूल किया। और इसी तरह FGA ग्राउंड में जो मेरी महाना मीटिंग होती है, वहाँ पे बड़े मौजूद में कई लोगों को औलाद खुदा ने दी है वर्शिप के दौरान ही। इस तरह अगर मैं वो बताऊंगा एक एक करके तो वो बहुत टाइम चाहिए। यकीनन जब खुदा काम करता है, जब खुदा मौजज़ात करता है, तो परस्तिश के वसीले से खुदा अजीब तरह से काम करता है। और ये वाक़यात जो है जो खुदा के खादम हमें बता रहे, ये अनोखे वाक़यात नहीं है, बल्कि हमने अपनी खिदमत के दौरान, खादमों ने अपनी खिदमत के दौरान इसको महसूस किया है। बैसियत खादम, आप क्या सोचते हैं अपने चर्च के बारे में? आप लोगों को क्या बता सकते हैं कि प्रस्तिश के दौरान आप अपने चर्च में भी एक रिवाइवल को देखते हैं? क्या और भी नौजवान आप को देखकर आपके चर्च में खुदा के कलाम के लिए या प्रस्तिश के लिए तैयार हो रहे हैं? आज मैं एक बड़ी बात आपको बताने लगा हूँ, ऐसी बात बताने लगा हूँ कि मैंने कभी कहीं नहीं कही। जब मैं जवानी की जगह पे था, जब मैं 15 से 16 साल का था, अभी तो मैं मूछें सफ़ेद हो गई हैं और 40 के करीब मेरी एज है, तो मैं ना, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं एक्टर है, तो मैं डांस करता था। दोस्त हमारा एक ग्रुप था, तो अभी मैं वो बातें बता रहा हूँ कि लोगों को ये गवाही हो कि खुदा किस तरह अपने लोगों को चुन लेता है। तो मैं वो डांस वगैरह करता था, पार्टियाँ हम जाते थे, हमारा ग्रुप था। तो खुदा ने जब मुझे चुन लिया सब में, अब बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे तौबा करने से, वो सब के सब इस वक्त वो सारी, क्योंकि वो उन्होंने कहा हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त इस खुदा को कबूल करके इतना खुशहाल है, खुदा ने हर चीज़ दी है, हर चीज़ से नवाजा है। तो वो सब के सब आस्ता आस्ता वो आ रहे हैं। और मेरे चर्च में सबसे बड़ी एक बात है कि सब लोग, क्योंकि मैं प्रस्तार हूँ, तो मेरे ज़्यादातर लोग जो हैं वो सारे प्रस्तश को पसंद करते हैं और प्रस्तश में मगन रहते हैं। हमारे चर्च में बड़ी आला प्रस्तश होती है। नाज़रीन हमारे जो हैं वो बेताबी से सब इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, क्या आप कौन सा गीत गाने को है? एक नया गीत है, अभी ये लास्ट मंथ में मुझे खुदा ने दिया है। तो क्योंकि बादशाहों का बादशाह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। तो ये गीत है, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, शाहों का शाह भी यीशु मसीह। हालेलुया। आए नाज़रीन, इस खूबसूरत गीत को खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत से सुनते हैं। यकीनन वाहिद ही वो बादशाहों का बादशाह है। बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, शाहों का शाह भी यीशु मसीह, शाहों का शाह भी यीशु मसीह, सजदे में उसके झुकते सभी। बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह।
दिया देने वाला मैं ही हूँ, मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा, मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा, अव्वल आखिर मैं ही हूँ, अव्वल आखिर मैं ही हूँ। बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, शाहों का शाह भी यीशु मसीह, शाहों का शाह भी यीशु मसीह, सजदे में उसके झुकते सभी। बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह। यकीनन मेरे अजीज़ों नाजरीन, मेरे बहन भाइयों, खुदा के खादमों, खुदा के लोगों, आप इस परस्तिश के वसीले से बरकत पा रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आप खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत की बातों से भी बरकत पा रहे हैं। पर साहब खूबसूरत बातें हैं खुदा के कलाम की, खुदा के कलाम की उन गवाहियों की बातें, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन आज की इस गुफ्तगू से, आज के इस परस्तिश के वसीले से बरकत पा रहे हैं। Yes. और मैंने सुना है कि भाभी भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो क्या वो आज हमारे साथ है कि नहीं है? वो मेरे साथ आई हैं। अच्छा। तो मैं खुद चाहता हूँ कि अगर वो आई हैं तो वो यहाँ पर खुदा की खिदमत करें, क्योंकि हर जगह पर मेरे वो साथ होती हैं और आने वाले दिनों में हम एक एल्बम भी इकट्ठे कर रहे हैं। और मैं खुदा का ये शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ जगह बे जगह जाकर मेरे साथ खड़ी होती हैं और खुदा उनकी परस्तिश कर रही हैं, और अभी भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन, मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ ऐसे तमाम खादमों के लिए जिनकी जो अहलिया है या जो उनका लाइफ पार्टनर है उसकी खिदमत के साथ, उसके साथ शाना बशाना है, और ये ग्रां कदर है, ये बाइस से इज़्ज़त है, बाइस से बरकत है। और खुदावन की तारीफ़ हो ऐसे खादमों के लिए जिनको खुदा ने मल्टी टैलेंट्स दे रखे हैं। और देखें, जैसे पास्टर सलीम अनायत हैं, खुदावन ने उनको गाने का तोड़ा दिया, और इसी तरह वो टैबलो के वसीले से भी खुदावन की परस्तिश करते रहे, और इसी तरह खुदावन ने इनको खिदमत भी दी, और इसी तरह लिखने का भी तोड़ा खुदा ने दिया, धुनें बनाने का भी तोड़ा दिया। और यही मल्टी टैलेंट्स हैं जो खुदावन हमें अता करता है। यकीनन जब खुदावन हमें तोड़े बख्शता है तो हमें भी इन तोड़ों से आगे तोड़े कमाने की ज़रूरत है, खुदावन की खिदमत को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाज़िर होंगे, और ब्रेक के बाद हम मिसेस सलीम अनायत से खूबसूरत परस्तिश को सुनेंगे। दोबारा से इस प्रोग्राम में आपको दावत देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।